नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार चुनाव को लेकर आज एक साथ कई बड़ी खबरें सामने आई। चुनाव को लेकर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की अहम बैठक हुई, जिसमें 90 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मुहर लगाई। बीजेपी ने भी 125 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। अब जल्द सीटों के बंटवारे के साथ ही उम्मीदवारों का ऐलान होगा। तो वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 51 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है, पर प्रशांत किशोर खुद चुनाव से दूरी बना बैठे हैं। खबर है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो तेजस्वी के दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने की खबर सामने आई है। साथ ही आज तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो जिन परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने वादा किया है कि सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर कानून बनाकर 20 महीनों में यह वादा पूरा किया जाएगा। तो चुनाव को लेकर क्या चल रहा है बिहार में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे सहयोगी राज सिंह। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो तेजस्वी ने चुनावी लॉलीपॉप दिया है, क्या वो उसे पूरा कर पाएंगे? देखिए, वो खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि वो पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो वो कह रहे हैं उसमें बहुत झोल है। पहली चीज, कुल मिलाकर के 13 लाख ही एम्प्लॉई हैं वर्तमान में बिहार सरकार में। टोटल 2 करोड़ के आसपास परिवार है। 2 करोड़ परिवार के अंदर सिर्फ और सिर्फ 13 लाख सरकारी नौकरी है। तो 13 लाख परिवार को भी आप हटा दीजिए, मिनिमम 13 लाख परिवार को हटा दीजिए, तो बाकी परिवार को आप नौकरी देंगे? कैसी नौकरी देंगे? कहां से लाएंगे नौकरी? जो आज़ादी के बाद से अब तक जितनी नौकरी चल रही है वो 13 लाख पे पहुंचा है। और आप ये कह रहे हो कि 2.25 करोड़ नौकरी जो है 20 दिन के अंदर, ये तो पीसी सरकार जादूगर भी नहीं कर सकता है ना। और किस तरह की नौकरी दोगे? चपरासी बनाओगे, इंजीनियर बना दोगे, डॉक्टर बना दोगे, टीचर बना दोगे? भाई किस तरह की नौकरी होगी? या फिर कोई नया एजेंडा आपने दे दिया? क्योंकि बड़ा खतरनाक है ये तेजस्वी यादव और लालू परिवार। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जमीन कब्जा करने का नया स्कीम तैयार कर रहे हो? ये कि पहले तो इनके ऊपर आरोप यही है ना, नौकरी के बदले जमीन लिखवा करके नौकरी देना। बहुत सारे लोगों से जमीन लिखवा लिया, नौकरी भी नहीं दी, है ना। तो ये कोई आरजेडी का वो स्कीम तो नहीं निकला है कि जिसमें नौकरी का झांसा देकर के जमीन लिखवा ले। क्योंकि इस सारे सवालों को तो जवाब देना पड़ेगा कि अगर आप ये कह रहे हो कि 2.25 करोड़ नौकरी मैं दे दूंगा, तो ये नौकरी कहां होगी, किस स्तर पे होगी, कैसे उसका एग्जाम होगा, कैसे सिलेक्शन होगा? या फिर सरकारी नौकरी का मतलब ये तो नहीं कि वहां नई इंडस्ट्री, क्राइम की, किडनैपिंग की, शराब की, तरह तरह की इंडस्ट्री जो है वो खोल के आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे? ये बचकानी बातें हैं। और यही इस तरह की बातों से आप भावावेश में आकर के कि चुके उधर 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर हो गए हैं, हार के हताशा में आप इस तरह के का आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, जो बिल्कुल जिसके पास कुछ भी जानकारी नहीं होगी वो भी ये कह सकेगा कि ये सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, जो तेजस्वी ने ऐलान किया है वाकई में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन क्यों वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या डरे हुए हैं कि चुनाव हार जाएंगे इसीलिए बड़ी बड़ी बातें कर दे रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि तेजस्वी पूरी तरह से डरे हुए हैं कि हवा का जो रुख है बिल्कुल इंडिया की तरफ वो बह रहा है। अब आपको पता है बिहार जैसे प्रदेश में ये सरकारी नौकरी जो है ना, ये इसका अपना एक अलग ही इम्पैक्ट है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब लालू जी 1990 में मुख्यमंत्री बने तो अपनी माता जी के पास गए और पहले तो उन्होंने कहा कि हम तो हथुआ महाराज से भी बड़े आदमी बन गए हैं। तो माँ को समझ में नहीं आया, तो उन्होंने समझाया कि अरे हम तो मालिक बन गए हैं बिहार के। तो माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा सरकारी नौकरी नहीं मिला है, क्या बन गए हो मुख्यमंत्री?
तो अब समझिए बिहार में ये सरकारी नौकरी का क्या क्रेज है। अब ये जो वीकनेस है ना बिहारियों में सरकारी नौकरी को लेकर के, उसी को वो एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। लेकिन तेजस्वी ने ये जो कहा है उससे साबित होता है कि क्यों एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये जो इन पे आरोप लगता है ना कि 9वीं फेल है, उन्होंने एक बार फिर से दिखाया है कि उनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। मतलब वो सबसे ज़्यादा काबिल वही आदमी है कि हम इतनी नौकरियां दे देंगे। अभी सर ने बताया, मैं देख रहा था 2023 का जो कास्ट सर्वे है, तो उसमें 13 करोड़ की तो आबादी है, 2,97,00,000 हाउस होल्ड है, अगर लेटेस्ट हम लोग देखें तो, है ना। अब आप सोचिए, ऐसा सर ने बताया 13 लाख अभी वहाँ पे नौकरियां हैं। अब कितनी 2 करोड़ नौकरी, और कोई जादू मंत्र है क्या कि आप खड़ा कर दीजिएगा। और दूसरी बात, अब देखिए बिहार का जो बजट है 3 लाख करोड़ के आसपास का बजट है, 70% आपको सैलरी, पेंशन, सब्सिडी ये सब में चला जाता है, बचता है 30%। उसमें आप क्या कीजिएगा। मतलब सड़क नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा, और ये 2 करोड़ फिर भी आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो ये बहुत स्पष्ट है कि बिहारियों में जो सरकारी नौकरी को लेकर के कमजोरी है, जैसे कहते हैं ना कि आपको वीकनेस है, जैसे कोई दंपत्ति है उसका बेटा नहीं है, बहुत एकदम वो कुछ भी करने को तैयार है, वो झाड़ फूंक ओझा बाबा के पास पहुंच जाता है इसी चक्कर में ना। तो बिहारियों की जो कमजोरी है, तेजस्वी को लगता है कि बस यही एक तरीका है, उनकी आंखों में धूल झोंको और सत्ता प्राप्त करो, उसके अलावा इसका कोई सेंस नहीं बनता है। आंकड़ों को अगर आप देखेंगी तो बिहार की वित्तीय स्थिति भी ऐसी नहीं है। तो जैसा सर ने कहा, बिहार में सबसे ज्यादा अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड, जिसके पास कोई क्षमता नहीं है। तो अब क्या सरकारी नौकरी दीजिएगा। अरे वो तो आजकल तो जो चपरासी बनता है उसके लिए भी चाहिए होता है क्वालिफिकेशन, वहां तो एजुकेशन ही नहीं हो, चपरासी के लायक भी नहीं है, तो कौन सी सरकारी नौकरी दीजिएगा। तो इसका कोई सिर पैर नहीं है। और खुद भी उनको लेकर खबर है कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, वो तो बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि अब राघोपुर से जहां से वो लड़ते हैं वहां भी परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं है। और देखिए एक बात तो ये हो रही है कि जो प्रशांत किशोर है वो शायद नहीं लड़े, लेकिन अभी भी एक है कि हो सकता है कि अंतिम समय में वो राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ लड़ें। क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर पूरी तरह से वही फंडा अपना रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने अपनाया था, शीला दीक्षित के खिलाफ खड़े होना। तो अभी उनके निशाने पे तेजस्वी यादव हैं, तो ये हो सकता है, एक संभावना है। हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो ना लड़े। उदय सिंह जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हम तो भाई यही चाहेंगे कि वो चुनाव ना लड़े, ताकि वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे कैंडिडेट्स के लिए समय दे सके। लेकिन एक संभावना है। लेकिन तेजस्वी का 2 जगह से लड़ना ये बता रहा है कि अंदर से वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो डरे हुए हैं। और ये डर ही है ना, वो भी इस तरह की हरकतें उनसे करवा रहा है कि सबको नौकरी दे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बिल्कुल, ये तेजस्वी का डर ही समझ में आ रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर क्यों डर गए? क्यों खबर सामने आ रही है कि वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे? देखिए, वो आदमी सब कुछ सर्वे के आधार पे सारे फैसले लेता है। तो अभी तक तो वो दम भर रहे थे कि सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि जब से ये जो 10,000 रुपए जो ट्रांसफर हुआ है, उनको ये आकलन उनका आ गया कि अब ये पूरा चुनाव जो है वो खत्म हो गया। आप देखिए ना कि कुछ दिनों से वो किस तरीके से पागल हो गए। टेलीविजन चैनलों के ऊपर बहस करने के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, वो लड़ पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उनके हाथ से चला गया। आप माने ही इज टॉकिंग लाइक वो कांग्रेस के जो प्रवक्ता नहीं होते ट्रोल टाइप के, कि जाकर के झगड़ लेना, उससे झगड़ लेना, उससे झगड़। आप बताइए, आप ये भाई आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, मीडिया वालों को तो सबसे ज्यादा पैसा तुमने खिलाया। अब ऐसी स्थिति आ गई कि मीडिया वाले से ही झगड़ना चालू कर दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस बात को लेकर के है क्योंकि उनको डाटा सब आ रहा है कि स्थिति अब आपके हाथ में नहीं है। महिलाएं आपको वोट नहीं कर रही है, आपके साथ जो है जो कास्ट कॉम्बिनेशन है वो काम नहीं कर रहा है। और इसीलिए ये फेस सेविंग, क्योंकि उन्होंने तो अनाउंस कर दिया था कि कर घर से हम चुनाव लड़ेंगे जहां उनकी जन्मभूमि है। और दूसरा जो है राघोपुर, जो राज बता रहे हैं कि राघोपुर का भी उन्होंने कहा था कि केजरीवाल के टाइप से वो जाएंगे, ना वो राघोपुर से लड़ेंगे ना करगर से लड़ेंगे, क्योंकि करगर तो मैं खुद गया, वहां करगर में मैं 2-2 प्रोग्राम मैंने किए। जो आया वही प्रशांत किशोर को आउटसाइडर बताया। कोई आदमी अपने घर के अंदर अनपॉपुलर हो पूरे ओवर, अगर ऐसा होता कि जो हम गए बाजार में गए, अगर हमारे उस वीडियो को देखेंगे तो आप बाजार में, और बाजार में भी कोई ऐसा नहीं कि
चार लोगों को खड़ा करके हम बातचीत करें। आई एम वॉकिंग, जो आदमी मिल रहा है, जो दुकान मिल रहा है, मैं उससे जाकर के बात कर रहा हूं। सारे लोग कह रहे हैं कोई प्रशांत किशोर नहीं, क्या किया है, यहाँ का आउटसाइडर है। लोग कह रहे हैं भाई कौन है प्रशांत किशोर, हम लोग तो देखे नहीं, कभी जाने नहीं, कभी मिले नहीं। और तो और छोड़िए, उसके घर के सामने एक यंग आदमी, वो भी विश्वकर्मा योजना से पैसे लेकर के वो वहां पे दुकान चला रहा था, उस साउंड सिस्टम का वो दुकान बना ही रहा था। मैंने पूछा कि भाई प्रशांत किशोर को देखे हो? बोला हम तो नहीं देखे। मैंने उम्र कितनी तुम्हारी? बोले 28। तो मैंने कहा आश्चर्यचकित होकर के, बोले 28 साल से तुम सामने में रह रहे हो घर के, तुमने देखा ही नहीं? तो जन्मभूमि तो कर्म भूमि, ये मीडिया वाले ढोल बजा बजा करके, हकीकत ये है कि ये चुनाव उसको जानकारी आ गई, उसके डाटा जो डेली जो सप्लाई जो होता है उससे उनको मालूम चल गया। तो वो एक फेस सेवर के रूप में कि हम नहीं लड़े, हमने अपने लोगों को लड़वाया, हम तो तैयारी 2030 की कर रहे हैं। ये आप देखिएगा कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो यही वाक्य ये कहता नजर आएगा प्रशांत किशोर। बिल्कुल, हालांकि प्रशांत किशोर की तरफ से आज पहली लिस्ट भी सामने आ गई है, उम्मीदवारों का ऐलान भी हो गया है। अब आप देखिए, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो 51 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है, तो एक बात ये भी बताया गया कि इसमें 16% मुस्लिम हैं और 17% ईबीसी हैं। अब आप देखिए निशाना कहाँ पे है भाई, अगर आप प्रोपोर्शनेट दे रहे हैं तो 16% 17% के आसपास वहाँ है मुसलमान, लेकिन ईबीसी तो तकरीबन 36-37% है, उसको आप सिर्फ 17% दे रहे हैं। तो ये देखिए इनका पूरा जो जोर है, जैसा कि हम लोग कहते रहे, ये मुसलमान वोट बैंक पे पूरी नज़र है इनकी, और ये राजद को ही जा करके नुकसान पहुंचाएंगे। ये प्रशांत किशोर की ये रणनीति है। और आप ये समझिए, जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिया है, वाईबी गिरी को टिकट दिया है, केसी सिन्हा को टिकट दिया, इसमें से कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं है। और बिहार में, जैसा सर ने कहा, लोग नहीं जानते हैं। देखिए प्रशांत किशोर क्या है, एक मीडिया और सोशल मीडिया के क्रिएशन है भाई। जो गांव में लोग हैं, और ठीक है वो देखता है, रील देखता है, उसको इतनी जानकारी नहीं है कि बैठ के प्रशांत किशोर कहाँ भाषण दे रहे हैं। और ये उन्होंने ठीक कहा कि आजकल मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल उखड़े हुए से लग रहे हैं। क्या होता है ना, अभी तक जब आप हर चीज़ प्रायोजित होता है तो सवाल जवाब भी बड़े ईजी होते हैं। अब आजकल उनका इंटरेक्शन हो जा रहा है। अभी एक चैनल पे एक पत्रकार को उन्होंने कह दिया कि आपके जैसे ज्ञानी पत्रकार है, इसलिए बिहार की स्थिति है। मतलब सवाल का वो सामना नहीं कर पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो जब तक सब कुछ प्रायोजित होता है तब तक तो ठीक होता है। तो प्रशांत किशोर को अब ये दिख रहा है, और जब ये दिखने लगा है ना, तो उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन वो आ रहा है, वो चिड़चिड़ा जा रहे हैं, सवाल का सामना नहीं कर पा रहे हैं। और एक गनीमत समझिए कि पत्रकार भी अभी उनको बड़ी इज्जत बख्श रहे हैं। जिस दिन वो आक्रामक हो जाएंगे, प्रशांत किशोर के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये स्थिति उनकी आज की है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो अब जल्द सीटों का ऐलान हो जाएगा, लगातार मीटिंग हो रही है। तो वहीं आरजेडी कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर बवाल है। कांग्रेस आरजेडी के रास्ते भी अलग हो रहे हैं। सीएम डिप्टी सीएम पर भी सवाल है। मुकेश सहनी आंखें लगातार दिखा रहे हैं और एनडीए की तैयारी महागठबंधन की टेंशन बढ़ा रही है। तो बिहार चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।